देखिए साहब, इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के सभी स्टूडेंट से एक छोटा सा टेस्ट लेने वाले हैं। ये टेस्ट ये बताएगा कि मैथमेटिक्स में आपकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त हुई है और कितने क्वेश्चन को कितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं। एक्चुअली ये टेस्ट में हमने 5 प्रश्न इंक्लूड किया है जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर से है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। तो अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी तक नहीं तैयार है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप ट्रिग्नोमेट्री के सभी चैप्टर्स को बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें और क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी दें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ का रूल ये रहेगा कि सभी क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के पश्चात कमेंट में एक साथ 5 प्रश्नों का उत्तर कमेंट करना है। और मैं साथ ही साथ आपको सॉल्व भी करवाता चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने नहीं आता है वो भी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान होगा। फटाफट आप हमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए, फटाफट इसे सॉल्व ज़रूर कीजिए। आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, 1 मिनट के अंतर्गत आप इस प्रश्न को सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर बताइए। तब तक मैं आपको प्लेलिस्ट बता देता हूं कि किस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए साहब, ये है हमारा चैनल pandeytechnical.in। आपको कुछ इस तरीके से पांडे जी टेक्निकल सर्च करने पे नज़र आएगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन नज़र आ रहा है, तो इस पर सिंपली से आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तमाम सारी प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पर नज़र आ जाती हैं। तो ये जो है वो केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज स्टडी का प्लेलिस्ट है, सभी चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिक्स को किस तरीके से आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज स्टडी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स की तमाम वीडियोज़ नज़र आ जाती हैं जो कि चैप्टर वाइज स्टडी से रिलेटेड है। ये सबसे पहले आपको सिलेबस है, उसके बाद से सभी वीडियोस आपको चैप्टर वाइज स्टडी का मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने के पश्चात आपको त्रिकोणमिति का देखिए लेटेस्ट अभी हमने ये सारा कवर किया है। तो ये सभी जो चैप्टर का त्रिकोणमितीय फलन हो गया, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हो गया, ये सभी जो है वो जितने भी क्वेश्चन है सबको हमने इंक्लूड किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सभी वीडियोस पे क्लिक करके 41 मिनट 33 मिनट ये बड़ा बड़ा वीडियो हम बनाए हैं आप सभी के लिए। तो इसे देख के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को या फिर और भी चैप्टर को स्टडी करेंगे आप हमारे चैनल के द्वारा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए साहब, तो मुझे लगता है कि अभी तक आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा और इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपने करेक्ट कर दिया होगा। अब जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है वो स्टूडेंट्स लास्ट तक बने रहें, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे कि कॉस अल्फा बराबर 1/2 और टेन बीटा बराबर 1/√3, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसे भी आप फटाफट सॉल्व कीजिए और कमेंट में हमें आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में tan b + c/2 का मान क्या होगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा तीसरा चौथा ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे है। तो आप इस क्वेश्चन को भी यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर बताइए ज़रूर। इसके अलावा चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चौथा प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चौथा प्रश्न थोड़ा लेवल का है। ये चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि यदि x साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा रहेगा। तो यदि x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और x साइन थीटा बराबर y कॉस थीटा है, तब कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप फटाफट हमें आंसर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए और फटाफट हमें कमेंट में आंसर बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपको इन पांचों प्रश्नों में से किसी का भी सॉल्यूशन नहीं पता है तो आप किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सभी क्वेश्चन आते हैं तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और एक साथ कमेंट में आंसर बताइए। अगर नहीं आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने तो आप हमारे साथ सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। देखिए साहब, ये साइन 20 डिग्री तो ऐसे ही है। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, होता है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 70 डिग्री है तो यहाँ यानी कि सेक 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 70 डिग्री। ठीक है, 1/cos 70 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 20 डिग्री तो ऑलरेडी है और सेक 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/cos 70 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा साइन 20 डिग्री बटे में cos 70 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे हो गया साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये cos 20 डिग्री है तो cos 20 डिग्री का हम यूं ही ऐसे ही रख देंगे। अब ये कोसेक थीटा बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा। तो कोसेक 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/sin 70 डिग्री। तो cos 20 डिग्री और बटे में साइन 70 डिग्री। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कैसे हमने किया है। चलिए अब आगे कैसे करेंगे ये भी समझते चलिए। ये cos 70 डिग्री है और ये साइन 70 डिग्री है तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। आई बात समझ में? अब देखिए cos 70 डिग्री से cos 70 डिग्री कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन 70 डिग्री। अब इस साइन 70 डिग्री का गुणा साइन 20 डिग्री में कर दीजिए। तो साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, एकदम बटे का जोड़ जैसे करते हैं वैसे ही आपको करना है। इसके अलावा अगर इसकी बात होगी तो यहाँ पे देखिए साइन 70 डिग्री से साइन 70 डिग्री कट जाएगा, बचेगा क्या? cos 70 डिग्री। तो cos 70 डिग्री का गुणा cos 20 डिग्री में कर दीजिए। तो प्लस के साथ cos 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। अब यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ से कैसे ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए ये एक फॉर्मूला होता है कि cos A cos B प्लस साइन A साइन B। उल्टा क्रम में है, सीधा क्रम में है, प्लस का चिन्ह लगा है तो आप इसको किसी भी तरह देख सकते हैं। तो cos A cos B प्लस साइन A साइन B, cos A माइनस B होता है। बड़े वाले को A मान लीजिए और छोटे वाले को B मान लीजिए। तो इस तरीके से cos A माइनस B हो जाएगा। तो cos 70 माइनस 20 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि साहब यहाँ पे 2 कैसे आया है? सारी चीज़ें बताएंगे, तसल्ली थोड़ा सा रखिए। बटे में क्या है? cos 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो cos 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री हमने रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में 2 से गुणा और 2 से अंश में भी 2 से गुणा करने पर और हर में भी 2 से गुणा करने पर, या फिर इस पूरे पद में 2 से गुणा और भाग करने पर। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए हमने इस तरीके से गुणा और भाग क्यों किया 2 से? इसलिए किया क्योंकि 2 साइन A cos A, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आसानी हो जाएगी हमें सॉल्व करने में। क्यों? देखिए ये 2 है तो 2 हम ऐसे ही लिख देंगे। cos 70 में से 20 जाएगा, cos 50 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर तो हमारा हो गया 2 cos 50 डिग्री, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 cos 50 डिग्री। और नीचे क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह दोनों जगह सेम है 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 इंटू थीटा का मान 70 डिग्री है तो 70 दूनी 140, तो साइन 140 डिग्री यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, मुझे समझाना है इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो मात्र 1 मिनट से कम का ही ये सवाल है। मात्र 40 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 30 सेकंड में भी कर सकते हैं।
ठीक है। जिसको जिसको प्रैक्टिस है वो तो एकदम 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चूंकि मुझे समझाना है इसलिए मुझे टाइम लग रहा है आप सभी को। देखिए 2 cos 50 डिग्री ऊपर जैसा है वैसे ही हम रख देंगे। अब साइन 140 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे हमको कन्वर्ट करना है कि 50 डिग्री में ही हमारा थीटा का मान आए। तो साइन 140 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 50 डिग्री, क्योंकि 90 और 50 जोड़ेंगे तो 140 होता है। और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। ये हमने आपको त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे है 50 डिग्री तो कॉस 50 डिग्री हो जाएगा। तो 2 cos 50 डिग्री बटे में कॉस 50 डिग्री हो जाएगा ना। इसको ये करेंगे कॉस 90 साइन 90 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 50 डिग्री हो जाएगा। कॉस 50 डिग्री से कॉस 50 डिग्री कट गया, 2 आंसर निकल के आ गया। तो कितना सिंपल सा है ये, बस थोड़ा सा मुझे टाइम आपको समझाने में लगा। अब उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब आने वाले टाइम में आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि अभी तक आप जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है, जो स्टूडेंट्स लगातार 3 महीने से तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर चुके होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को ही आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉस अल्फा बराबर 1/2 और tan बीटा बराबर 1/√3, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा है, 20 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा बराबर 1/2, कॉस किसका मान 1/2 होता है, तो कॉस यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस अल्फा बराबर 1/2 किसका मान होता है, कॉस में कॉस 60 डिग्री का होता है, तो कॉस 60 डिग्री लिख देंगे। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो अल्फा बराबर 60 डिग्री हमारा निकल के आ गया। इसी तरीके से tan बीटा बराबर 1/√3 है, तो tan बीटा बराबर होता है, tan किसका मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री हमने लिख दिया। तो ये tan से tan कट गया तो बीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अल्फा बराबर 60 डिग्री, बीटा बराबर 30 डिग्री, दोनों को आप याद रखेंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अल्फा बराबर 60 डिग्री निकल के आया था और बीटा बराबर 30 डिग्री निकल के आया था। अब पूछ रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि साइन अल्फा का मान 60 डिग्री है और बीटा का मान 30 डिग्री है, तो साइन 60 प्लस 30 यानी कि साइन 90 डिग्री, साइन 60 प्लस 30 डिग्री साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 हमारा ऑप्शन में दिया रहेगा, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि इस तरीके से 60 डिग्री, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री हो गया, और ये tan 30 डिग्री का मान होता है, तो बीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। साइन 60 प्लस 30 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका और भी सिंपल है। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है कि एक त्रिभुज ए बी सी में tan b प्लस c/2 का मान होगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी है, कोई भी त्रिभुज ए बी सी है तो उसमें tan b प्लस c/2 का मान कितना होगा। मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि देखिए अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है साहब, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये प्रमेय आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b प्लस सी दिया है, तो b प्लस सी को हम ऐसे ही रख देते हैं, a वाले को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो 180 डिग्री माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस a हो जाएगा ना। तो हम इस तरीके से सिंपल इसी को लिख देते हैं कि tan, अब b प्लस सी की जगह पे आप लिख दीजिए 180 डिग्री माइनस a, जो अभी मैंने आपको बताया, और बटे में 2 है तो बटे में 2 हमने कर दिया। अब इसको अलग अलग कर दीजिए साहब। यहाँ पे देखिए एक बार 180/2 अलग लिख दीजिए और माइनस a/2 अलग लिख दीजिए। तो tan 180/2 यानी कि 90, 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 ही तो आएगा, माइनस a/2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा की जगह पे a/2 है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा,
कॉट और थीटा की जगह पे a/2 है तो कॉट a/2 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने में टाइम लगाएंगे तो फिर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। इसलिए फटाफट सॉल्व कीजिए क्वेश्चन आंसर। अगर सॉल्व नहीं होता है कोई बात नहीं, आप जाइए जाके ट्रिग्नोमेट्री वाली सभी वीडियोस देखिए और अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से बनाइए, ठीक है ना। बिल्कुल हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में माइनस मार्किंग भी होता है यूपी पॉलिटेक्निक वालों के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए शायद नहीं होता है, लेकिन आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूर होगी, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा उस चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को पास करना होगा तो आपको उस चिड़िया जैसे तिनका उठाना होगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, इसलिए मेहनत करते जाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैंने दिया था कि एक्स साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हो चुका है। तो एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और एक्स साइन थीटा बराबर दिया है वाई कॉस थीटा। तब इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ज़रा यहाँ पे गौर फरमाइएगा। ये क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक और चीज़ दिया है शुरुआत में ही क्वेश्चन में कि एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक्स साइन क्यूब थीटा को क्या आप लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से हम यहाँ पे इसको भी अगर हम करेंगे वाई कॉस क्यूब थीटा को वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, इसके समान हो जाएगा। तो हम इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे क्यों, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि y cos थीटा की जगह पे हम x साइन थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे और दोनों में x साइन थीटा तब कॉमन हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तब कुछ हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका दिया है x साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप मान लीजिए हो सके तो समीकरण नंबर 2, नहीं भी मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए एक्स साइन क्यूब थीटा को आप लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा को लिख सकते हैं वाई कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई दिक्कत समझने में आ रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए चलेंगे। इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमारा हो गया इक्वल्स टू में, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें समझने वाली क्या है, अब यहाँ पे वाई कोस थीटा की जगह पे हम लिख देते हैं एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वाई कोस थीटा की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स साइन थीटा, या फिर एक्स साइन थीटा की जगह पे भी आप वाई कोस थीटा लिख देंगे। उस तरीके से वाई का मान पहले आएगा, इस तरीके से एक्स का मान पहले आएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं एक्स साइन थीटा लिख देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर यहाँ पे दिया गया है समीकरण नंबर 1 में, क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है। अब यहाँ पे एक्स साइन थीटा दोनों पार्ट में से, दोनों पद में से अगर कॉमन लेंगे तो एक्स साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, और प्लस का चिन्ह लगाते हुए यहाँ से बचा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दिया, इक्वल्स टू में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इक्वल्स टू में हमने लिख दिया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना, नहीं है, चलिए सही बात है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, तो 1 का मान अगर एक्स साइन थीटा में गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, यानी कि अब क्या हमारा निकल के आया एक्स साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो एक्स बराबर हमारा क्या निकल के आया कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि एक्स बराबर कॉस थीटा हमारा निकल के आ गया, ठीक है।
अब x बराबर कॉस थीटा हम कहाँ पुट करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 माने थे हम शुरू में, यहाँ पे अगर हम x बराबर कॉस थीटा पुट कर देंगे तो यहाँ पे पुट करते हैं x बराबर कॉस थीटा हमने लिख दिया, इंटू साइन थीटा है तो साइन थीटा भी लिख दिया हमने, इक्वल्स टू क्या है y कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर साइन थीटा आ गया। आप नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y बराबर साइन थीटा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे x का मान हमारा कॉस थीटा आ गया और y का मान साइन थीटा आ गया। तो अब बताइए कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए एक ऑप्शन दिया गया है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये मुझे लगता है कि कहीं हद तक सही है। ठीक है, हद तक क्या, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। x की जगह पे cos थीटा रखेंगे तो चूंकि एक्स स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस y की जगह पे साइन थीटा रखेंगे तो चूंकि y स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस हमने लगा दिया। अब ये चीज़ मैं आपको हज़ारों टाइम बता चुका हूँ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, दोनों चीज़ वही है, तो एक आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एक्स का मान कॉस थीटा था, वाई का मान साइन थीटा था, तो इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन आप मैच कराना चाहें तो बिल्कुल भी मैच नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, मेरे ख्याल से ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत बहुत ईजी है, और ट्रिक की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री का मान होगा। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक क्या है, आपके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, सी सी एस एस। ठीक है, सी सी एस एस जब रहेगा और बीच में माइनस रहेगा तो प्लस वाला होता है। सी सी एस एस यानी कि कॉस ए प्लस बी, बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। तो कॉस ए प्लस बी, ए का मान क्या है 70 डिग्री, बी का मान क्या है 20 डिग्री, या फिर इसका मान 70 डिग्री मान सकते हैं, इसका मान 20 डिग्री मान लीजिए, लेकिन कभी आप जो है वो बड़े वाले को ए मानिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पे प्लस भी हो तो कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिलहाल माइनस वाले को सॉल्व करते हैं। तो कॉस ए प्लस बी हमारा फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है, ए की जगह पे हमारा क्या है, ए की जगह पे है हमारा 70 डिग्री और बी की जगह पे है 20 डिग्री। तो कॉस 70 प्लस 20 कितना हो गया, कॉस 90 हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान आप सभी को पता है 1 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये सभी वैल्यूज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी को हम बहुत आसानी से टिक करेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको डिस्कस कराया। आज का ये टेस्ट आपको कैसे लगा, आज का ये टेस्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से नहीं समझ में आया हो, ये सभी बातें आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखिए साहब, अगर अभी तक आप जो है वो अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं हैं, अपने एग्ज़ामिनेशन को लेकर तैयार नहीं हैं, तो अब बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अब आपको अपने एग्ज़ाम के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि अभी आपको लॉकडाउन में बहुत सारा समय मिला है, प्रकृति भी आपको बहुत ज़्यादा समय दे रही है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करना चाहिए। ऐसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटा रेगुलर 3 से 4 महीने से फॉलो करना होगा, तब आप जाके एक ज़बरदस्त नंबर लाएंगे, तब जाके आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। इसलिए लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आज से कितने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले हैं। मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करूँगा, बहुत अच्छे से इंतज़ार करूँगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे
ज़रूर विजिट कीजिए। आप हमारे चैनल की सभी प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस को ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। गॉड ब्लेस यू। भगवान करे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें और आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।